हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल AVM UPSC नर्सिंग। आज हम क्लास 12 का चैप्टर जेनेटिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। और भी वीडियो पहले करा चुके हैं और चैप्टर के प्लेलिस्ट चेक कर लेना। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर क्वेश्चंस करते हैं। ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट पीस फॉर 7 years बिटवीन। बताइए जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे किया था? पीस पे मटर पे। इसका बताइए, इसका बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम इसका बॉटनिकल नेम है। कितने ईयर्स तक किया था? 7 years तक। तो बताइए वो ईयर्स बताने हैं कि कब से कब तक। ये किया था 1856 से लेकर 1863 तक। ओके। द पेयर ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड बाय मेंडल डरिंग हिज एक्सपेरिमेंट आर। बताइए जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे हाइब्रिडाइजेशन के, किस पे किए थे? पाइसम सेटाइवम पे जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे उनमें कितने कैरेक्टर्स लिए गए थे? बताइए कितने कैरेक्टर लिए थे? 10, 6, 7 या फिर 2? आंसर होगा सी आंसर इसका सही होगा। 7 कैरेक्टर लिए थे। ओके। द टर्म फैक्टर वाज यूज्ड बाय। बताइए फैक्टर टर्म किसने यूज किया था? मेंडल, कॉरेंस, वैटसन या फिर जोहानसन? ये किया था मेंडल ने फैक्टर टर्म यूज किया था। जोहानसन ने जीन शब्द यूज किया था। एंड कॉरेंस ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडल परफॉर्म्ड हिज फेमस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन। बताइए जो मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए थे वो किस पे किए थे? अभी मैंने बताया था, ये किया था पाइसम सेटाइवम पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे। ओके। द टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय। बताइए लिंकेज टर्म किसने दिया था? TH मॉर्गन, T वोवेरी, ग्रेगर मेंडल या फिर W सटन? ये दिया था TH मॉर्गन ने लिंकेज टर्म दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलील्स क्या होते हैं? बताइए डिफरेंट फिनोटाइप, ट्रू ब्रीडिंग, होमोजाइगोट्स या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ ए जीन, हेट्रोजाइगोट्स या फिर नॉन ऑफ द एबव। जो एलील्स होते हैं, देखो एलील्स किसे कहते हैं? ये होमोजाइगोटिक कंडीशन में है और ये हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में होता है। ओके, तो इसको बोलते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ ए जीन। ओके, डिफरेंट मॉलिक्यूलर, ये देखो डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म है ऑफ ए जीन का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकल सेल एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम। बताइए सिकल सेल एनीमिया के बारे में पूछा गया है। सिकल सेल एनीमिया क्या है? एक क्रोमोसोमल एवेरिएशन, नॉन डिसजंक्शन ऑफ ऑटोसोम, ए पॉइंट म्यूटेशन या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जो सिकल सेल एनीमिया है इसके बीटा चेन में GAG एंड GUG, इसमें होता है GAG, ये कोडोन होता है GAG। इससे बनता है ग्लूटामिक एसिड। GAG से बनता है ग्लूटामिक एसिड एंड इसकी जगह एक ही जगह ये GAG की जगह GAU रिप्लेस हो जाता है। फिर इससे बनेगा बैलिन। फिर इसमें बैलिन बनने लगता है जिससे जो RBC होती हैं वो सिकल सेल के आकार की हो जाती हैं। तो हो जाता है सिकल सेल एनीमिया। ये एक पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है क्योंकि एक पॉइंट पे म्यूटेशन हुआ है। देखिए एक पॉइंट पे एक ही जगह यू आ गया है, एक पॉइंट पे म्यूटेशन हुआ है, तो ये एक पॉइंट म्यूटेशन का उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The process of removing stamens from the flower bud during hybridization is called। बताइए एक प्रोसेस है जिससे क्या रिमूव किया जाता है? स्टेमेन। फ्लावर बड से स्टेमेंस को रिमूव किया जा रहा है। बताइए उसके प्रोसेस को क्या कहेंगे? देखिए एक फ्लावर है
एक फ्लावर है जिससे स्टेमेंस को रिमूव कर दिया तो उसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। और एक और प्रोसेस इसमें यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं बैगिंग। ये बैगिंग कब किया जाता है? देखिए, जब इमैस्कुलेशन प्रोसेस हो जाता है फ्लावर में तो इसमें ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बचता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बचता है, क्योंकि इमैस्कुलेशन में स्टेमेन को तो हटा दिया जो मेल ऑर्गन था, फिर ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बचेगा। तो फीमेल जो ये बचेगा इसी को किसी थैले से ढक देते हैं, इसे बोलते हैं बैगिंग, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलॉयड चाइल्ड एज बताइए। मंगोलॉयड चाइल्ड के बारे में पूछा गया है। देखिए, जो मंगोलिज्म से ग्रसित चाइल्ड होते हैं उनका जो IQ लेवल होता है, IQ लेवल डाउन होता है एंड उनका सिर चपटा होता है और जीभ बाहर को निकली होती है, उनका IQ लेवल भी डाउन होता है। चलिए बताइए उसको क्या बोलते हैं? मंगोलॉयड चाइल्ड एज टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या फिर सुपरमेयर। ये होता है डाउन सिंड्रोम से ग्रसित को मंगोलॉयड चाइल्ड बोलते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट्स डाईहाइब्रिड रेशियो बताइए। डाईहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो पूछा गया है, बताइए कितना होता है? 3:1, 9:3, 3:1, 3:4, 9:4, 4:2। इसका आंसर होगा 9:3:1, ये होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस का, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ZWZZ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ बीन रिपोर्टेड इन बताइए। ZW एंड ZZ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन किस में पाया जाता है? ड्रोसोफिला में, कोकिनिया, मेलेंड्रियम या फिर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। इसका आंसर होगा बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। जो बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज में ZW एंड ZZ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है, उसमें जो फीमेल बर्ड्स होती है वो हेट्रोजाइगोटिक होती है, उसमें पाया जाता है ZW, क्योंकि फीमेल बर्ड्स ही डिसाइड करती है कि बर्ड्स मेल होगा या फिर फीमेल होगा, क्योंकि जो मेल होता है वो होमोजाइगोटिक होता है, ओके। ये मेल होमोजाइगोटिक है एंड फीमेल हेट्रोजाइगोटिक होती है। और ड्रोसोफिला में जैसे ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है XY प्रकार का, ऐसे ही होता है, ओके। XX ये फीमेल होती है, XYW होता है। जैसे ड्रोसोफिला और ह्यूमन में मेल डिसाइड करता है कि जो संतति होगी वो मेल होगी या फिर फीमेल होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए सेम जीन इज कॉल्ड बताइए। तो सेम जीन होते हैं, जैसे कि ये सेम जीन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं एलील्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री बाई विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड बताइए। पेरेंट्स में प्रोजेनी हो रही है पेरेंट्स से, बताइए उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे वेरिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, phenylketonuria is an inborn error of metabolism that is inherited as बताइए। जब phenylketonuria हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होती है उसमें एरर होती है, बताइए क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसका आंसर होगा ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ओके। phenylketonuria। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी इज कॉल्ड बताइए। कैरेक्टर जब लक्षण की प्रोजेनी होती है पेरेंट से चाइल्ड में, जब लक्षण होते हैं तो बताइए उनको क्या बोलते हैं? जब लक्षण कैरेक्टर्स की प्रोजेनी होती है उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एबनॉर्मलिटीज इज ड्यू टू ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन बताइए। ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन के बारे में बताया गया है,
ऑटोसोमल जब एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन के बारे में पूछा गया है। बताइए, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, माइटोनिक डिस्ट्रोफी या फिर हीमोफीलिया। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया एंड हीमोफीलिया, ये तो ऑटोसोमल तो है, ये तो ऑटोसोमल तो है, ये तो एक्स लिंक्ड है, लेकिन ये दोनों ऑटोसोमल तो हैं बट रिसेसिव है, रिसेसिव म्यूटेशन, रिसेसिव है। बट ओनली माइटोनिक डिस्ट्रॉफी एक ऐसा है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो इसका आंसर सी होगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म जेनेटिक्स वाज प्रपोज्ड बाय, बताइए जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था? टी.एच. मॉर्गन, डब्ल्यू जॉनसन, ग्रेगर मेंडल या फिर विलियम वॉटसन। इसका आंसर होगा विलियम बैटसन। विलियम बैटसन ने तो जेनेटिक्स टर्म दिया था, बट ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। जोहानसन ने जीन के बारे में बताया था, जोहानसन ने जीन शब्द दिया था। एंड टी.एच. मॉर्गन को एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। ओके, चारों ऑप्शन याद रखिएगा, चारों ऑप्शन के बारे में बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, बताइए क्रोमोसोमल थ्योरी जो दी गई थी, बताइए। पहले तो ये बताइए, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्रोमोसोमल थ्योरी का वेरिफिकेशन किसने किया था? इसमें ये पूछा गया वेरिफिकेशन, उसको सिद्ध किसने किया था? देखिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तो सटन एंड बोवेनी ने दी थी, बट इसका वेरिफिकेशन किया था टी.एच. मॉर्गन ने। इसका वेरिफिकेशन किया था टी.एच. मॉर्गन ने, तो इसका सी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन टर्नर्स एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज, बताइए नंबर ऑफ ऑटोसोम किसके बारे में पूछा? ऑटोसोम के बारे में पूछा गया, टर्नर एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखिए, पहले तो ये जानिए, टर्नर सिंड्रोम होता है हमेशा फीमेल में, टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होगा एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल में होता है। इसमें 44 तो ऑटोसोम होते हैं, बट प्लस XX बाई इसमें एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा आ जाता है। फीमेल में 44 तो ऑटोसोम होंगे, बट इसमें एक्स होना चाहिए, बट इसमें एक एक्स कम हो जाता है, मोनोसोम में हो जाती है, एक एक्स कम हो जाता है। तो बताइए, और पहली बात तो इसमें ऑटोसोम्स के बारे में पूछा गया है, तो अगर वैसे पूछा तो 44 + 45, इससे 44 और एक एक्स, तो ये 45 और 44, 45 46 47, इसके 47 47 हो जाते। ओके, बट अगर ऑटोसोम नहीं पूछे जाते, अगर क्रोमोसोम पूछे जाते तो ये होता, बट इसमें ऑटोसोम के बारे में पूछा गया है। टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ये होते 44 इन बोथ, दोनों में 44। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दी XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किस में पाया जाता है? X एंड XO, X एंड X0, इससे 0 पढ़ेंगे। ओके, X एंड X0 सेक्स डिटर्मिनेशन किस में होगा? इसमें होगा, ये तो होता। देखिए, इसमें ये नहीं पूछा, इसके बारे में 4 ऑप्शन दिए गए, इसके बारे में पूछा गया है, बस मतलब इसके बारे में पूछा गया है, बट ये होगा इंसेक्ट में, ये इंसेक्ट में होता है। ओके, चलिए ऑप्शन पढ़िए फिर देखते हैं। फीमेल्स प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग्स, फीमेल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग्स, फीमेल हैव ओनली 1 X क्रोमोसोम, मेल्स हैव ओनली 2 X क्रोमोसोम, मेल्स आर होमोगैमेटिक्स। देखिए, जो XX एंड X0 प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ये तो होता है इंसेक्ट में। ओके, इंसेक्ट में होता है, बट ये होती है फीमेल एंड ये होता है मेल। ओके, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है और इसमें दोनों एक्स है, तो इसमें फीमेल्स प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ एग। देखिए, 1 टाइप ऑफ होमोजाइगोटिक है, ये हेट्रोजाइगोटिक है, तो इसमें इसका फर्स्ट आंसर सही होगा, फीमेल्स प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ
एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्योर टाल एंड ए प्योर ड्वार्फ। ठीक है, टाल के बारे में देखिए, प्योर टाल एंड प्योर ड्वार्फ, यही पूछा गया। बाय क्रॉस टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। ओके, क्रॉस इनमें हुआ तो प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ये हो गया। ओके, तो इसमें ऑफ स्प्रिंग बट सेल्फ क्रॉस देन, इन्होंने सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन किया, वो सेल्फ क्रॉस किया हाइब्रिडाइजेशन आउट ऑफ रेशियो बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग टाल टू ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ। इसमें ट्रू ब्रीडिंग टाल और ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ, देखिए इसका ये होगा, चेकर बोर्ड बनाइए, ये हो गए। तो इसमें टी इसका इसमें करेंगे टी स्मॉल टी, इसका इसमें टी स्मॉल टी, इसका इसमें स्मॉल टी। तो देखिए इसका फिनोटाइप तो होगा 3:1, बट इसका जीनोटाइप होगा 1:2:1। इसमें पूछा गया है प्योर ड्वार्फ एंड प्योर टाल, इसमें एक ही तो है प्योर टाल, ये होता है एक प्योर ड्वार्फ, तो इसका 1:1, इसका 1:1 आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In 1900 AD, three biologists independently rediscovered Mendel's principle. They were, बताइए, जो मेंडल ने प्रिंसिपल दिए थे उनकी रीडिस्कवरी की हुई थी, बताइए उन साइंटिस्ट के नाम बताइए। सटन, मॉर्गन ब्रिज ने की थी, बैटसन पुनेट ब्रिज ने की थी, एवेरी, मैक्लियोड, मैकार्टी या फिर डीब्रिज, कॉरेंस एंड टेसेमार्क। बताइए इसका क्या आंसर होगा। जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट की रीडिस्कवरी की गई थी कितने में, 1900 में। तो बताइए ये की थी डीब्रिज, पॉल कॉरेंस एंड टेसेमार्क, इन्होंने इनकी रीडिस्कवरी की गई थी कितने में, 1900 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू डिटर्मिनेशन of genotype of a tall plant of F2, Mendel crossed it with a dwarf plant. This is called, बताइए, this is called a, देखिए F2 PD का क्रॉस करा रहे हैं। ओके, किससे, ड्वार्फ प्लांट से। बताइए तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। एक होता है आउट क्रॉस, एक होगा सेल्फ क्रॉस, ये दो होते हैं इसमें। जो आउट क्रॉस होता है ये F2 PD का स्मॉल से होगा, इसका होगा F2 PD का टाल से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। रिसेसिव कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन, बताइए जो रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं वे कौन सी पीढ़ी में एक्सप्रेस होते हैं। F2 PD में F1 PD, F2 PD, F या फिर नेवर एक्सप्रेस्ड या फिर एक्सप्रेस्ड नहीं होगी। इसका आंसर होगा, इसका V आंसर सही होगा। F2 PD में एक्सप्रेस्ड होते हैं कौन से, रिसेसिव कैरेक्टर। ओके, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो तो F1 PD में ही एक्सप्रेस्ड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बार बॉडी इज मिसिंग इन दी फीमेल सफरिंग फ्रॉम, बताइए बार बॉडी किस में मिसिंग होती है। देखिए बार बॉडी क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम को बार बॉडी, जैसे कि 2 एक्स क्रोमोसोम है तो एक एक्स क्रोमोसोम को छोड़कर जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है उसको ही बार बॉडी बोलेंगे, बार बॉडी। तो देखिए फीमेल में तो फीमेल में एक बार बॉडी होती है एंड मेल में एक्स वाई। अब एक एक्स है तो एक्स को तो छोड़ दिया, अब भाई को तो जोड़ेंगे नहीं, तो इसमें तो कोई भी बार बॉडी नहीं होती है। ओके, इसमें बार बॉडी, इस 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए किसमें बार बॉडी नहीं होती है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा टर्नर सिंड्रोम। जो टर्नर सिंड्रोम देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है हमेशा मेल में होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम होता है फीमेल में, टर्नर सिंड्रोम होता है फीमेल में। इसमें क्या होता है, X0 एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। तो देखिए एक एक्स क्रोमोसोम है, इसको तो जोड़ेंगे तो एक तो है ही नहीं, तो इसमें कोई भी बार बॉडी नहीं होगी। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला में कोई भी बार बॉडी नहीं होती है।
चलिए नेक्स्ट। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल AVM UPSC नर्सिंग और वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट में ज़रूर बताना कैसी क्लास लगी है। और कुछ भी अगर कोई टॉपिक पे वीडियो बनानी है या फिर कोई भी टॉपिक के क्वेश्चंस आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।